एक समय की बात रहे, उत्तम नगर तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करते हैं। और क्या नाम है उनका? आत्मदेव। कथा बड़े प्रेम से सुनना, जब तक आप सुनोगे नहीं समझ में नहीं आएगी। आत्मदेव बहुत विद्वान ज्योतिषाचार्य प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रहे। नित्य क्रिया कार्यक्रम करते, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा ग्रहण करते और अपने जीवन का निर्वहन करने लगे। पंडित जी की पत्नी रहे धुंधली। अब मैं पहले ही परिचय कराता चलूं जिससे बाद में तुम डिस्टर्ब ना हो। धुंधली का मतलब होता है ना तो ढंग से दिखना और ना ढंग से ना दिखना, यानी उसको बोलते हैं गांव लोगों में रचौंद आना, उसको बोलते हैं रचौंद। धुंधला, और धुंधला किस समय दिखता है? सायकाल को धुली के मेला में धुंधला। और धुंधला दूसरा भी वाक्य है, ना तो ज्यादा ज्ञानी और ना ज्यादा अज्ञानी, बीच का, उसे कहते हैं धुंधला। तो धुंधली उनकी पत्नी है आत्मदेव की, बुद्धि उनकी धुंधली है, तर्क और कुतर्क करती है हर बात पर। कोई भी बात हो पूरा समय उनका कुतर्क में निकल जाता है। चार इधर की बात करनी, चार उधर की करनी, और जब तक कॉलोनी की दो लेडीजों को, दो औरतों को, दो स्त्रियों को लड़ा नहीं देती तब तक भोजन वो बचता ही नहीं। तो क्योंकि धुंधली ठहरी ना, तो जो धुंधली है तो धुंधलो ही जाएगी। नित्य का कार्य रहे, लड़ाई झगड़े में अपना समय पास कर। लेकिन पंडित जी बड़े चिंतित, सारा कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। और जिसकी संतान नहीं होती उसी को पता चलता है कि संतान ना होने का दुख क्या होता है। आत्मदेव चिंतन रहे और चिंता में इतने कृष्ण हो गए कि एक दिन विचार कर लिया कि ऐसे जीवन से अच्छा है तो मर जाना चाहिए। ऐसे जीवन से मृत्यु अच्छी है। और जाकर चले गए जंगल की तरफ, और जंगल में जाकर विलाप कर रहे हैं, हे परमात्मा, हे विधाता, तुमने मेरी कैसी रचना लेख विधाता ने लिखा कि एक संतान नहीं दे पाई। तब युद्धस्य एक महात्मा आए और आवाज को सुना कि विलाप कर रहे हैं कहीं से। आकर आत्मदेव के पास पूछा कि हे महानुभाव, किस कारण से चिंता? आपके मस्तक की रेखाएं कहती हैं कि आप चिंता में हैं। किस प्रकार की चिंता है आप हमसे कहिए। अगर हमारे बस में होगा तो कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। भैया को देश क्यों रोके हो, क्या कारण है? तो आत्मदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महात्मन, हे परमात्मन, मेरा नाम आत्मदेव है और महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं आज घर से विचार करके आया हूं कि इससे तो अच्छा है कि मैं अपना आत्मदाह कर। संत किसी का जीवन गंवाते नहीं, जीवन बचाते हैं। संत हमेशा बचाने वाला होता है, संत मारने वाला नहीं होता। कि भाई एक पुत्र की पुत्री की अभिलाषा में अपने जीवन को क्यों नष्ट करना चाहते? जन्म जन्मांतर का ये प्रपंच है, ना कोई यहाँ किसी का पुत्र है, ना कोई यहाँ किसी की पुत्री है। आपका किसी से कोई भी लेना देना नहीं। ये सारा खेल आपके संबंध का है, कर्म के बंधन का है। एक बेटा अपने पिता को मार देता है क्योंकि पूर्व जन्म ने उसी पुत्र को उसके पिता ने मारा था। आज पुत्र बनकर आया और रात्रि को सोते हुए गर्दन काट दिया। ना यहाँ कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी की माता, ना कोई किसी का पिता, कुछ भी नहीं है आत्मदेव। ये सब कर्म का संबंध है, कर्म का बंधन है। और तुम व्यर्थ इस बंधन में पड़ना चाहते हो। भलाई कि आपके पुत्र नहीं है। अभी कल ही अखबार में नहीं सुना तुमने, फलाने पुत्र ने फलाने पिता को काट दिया। तुम अच्छे हो, हमारे पुत्र नहीं है, कम से कम काटेगा तो नहीं। अब आत्मदेवी को क्रोधित हो गए।
महाराज आप तो ठहरे साधु सन्यासी, आप क्या जाने गृहस्थी के बारे। जब कोई बच्चा तोतली भाषा बोलता है तो हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, उसके पीछे दौड़ के जाते हैं, एक वाला भोजन कर खिलाते उसे, कितनी आत्मीयता होती है। तुम कह रहे ठहरे साधु संत, तुम क्या जानो। हाँ महाराज हम क्या जानो, तुम्हें तो परम ज्ञानी है, हम तो सन्ना है, साधु हम क्या जाने। ऋषि ने जान लिया कि इसके तो रेखा में लिखा हुआ है ये तो 7 जन्मों तक पुत्र के लाभ से वंचित रहेगा, ये तो 7 जन्म तक संतान ही रहेगा। उसकी मस्तक रेखाएं पड़ली महात्मा ने, और महात्मा अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देते जो भी कुछ हो। और कह दिया कि महाराज पंडित जी आप तो 4 जन्म के ले रहे हो, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। माता ठोक लिया पंडित को, हम तो 4 जन्म की पूछ रहे, मैंने अगले जन्म को व्यवस्था कर दी। 1 जन्म का दुख आज 7 गुना दुख कर दिया इसने। अब तो चढ़ गए पेड़ पर और जाकर वहां से ऊपर से आवाज देते हैं, हे महात्मा मैं ब्राह्मण तुम्हारे बताए कारण 7 जन्मों तक संतानहीन रहूंगा, और उस दुख के कारण मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं, और इस आत्महत्या का पाप आपको लगेगा और आप ब्रह्महत्या के अपराध में पापी बन जाओगे। महात्मा जी फंस गए, आज आए भी न इनके पास आते, न इनको समझ आते, न ये ब्रह्महत्या लगाते। अब तो आपको देव जी कहते हैं कि महात्मा या तो कोई उपाय बताओ, नहीं तो ब्रह्महत्या का पाप लगाओ। अच्छे फंस गए भैया। अरे भैया पहले नीचे तो उतरा, यहाँ का चुल्ले दे के समाधान कर ले भैया, हमें अपने रास्ता जाने दे, तू अपने रास्ता जा। काहे यहाँ ये प्रपंच खड़ा कर दिया कि नहीं मैं पूरा मैं मरता हूँ, ठीक है आप नीचे आ जाओ, मैं कोई उपाय बताता हूँ। आज देव जी नीचे आ गए और महात्मा ने पश्चातम समालोक्य फलवेकं सुदत्रावन इदं वच्चे वदन्यातुं तत्पुत्रो भविष्यति। हम ऋषि ये आपको फल देते हैं, इस फल को ले जाकर आप अपनी पत्नी को ग्रहण कराइए, आपकी अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी ने रंग बदल, अरे हमें तो पता है मेरे देश के साधु संत कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, हमें पता था मेरी इच्छा को आप अवश्य पूर्ण करेंगे। जय हो महाराज आपकी अनंत जन्मों तक जय हो। और ऐसा आशीर्वाद लेके आत्मदेव जी प्रसन्न होते हुए दौड़े दौड़े घर की तरफ पहुंच गए, और धुंधली तैयार खड़ी है गेट पर। सवेरे को गौ पट्ट तभी तक नहीं लटका है, तो कुछ खाने का ना पीने का ना कोई इंतजाम करो। सारा दिन हो गया, मैंने कहा गया आत्मदेव जी दिख गए पंडितानी, धुंधली भाई क्रोधित हो गई, और आत्मदेव जी ने कहा कि पंडितानी आपके लिए हम फल लेके आए, पहले से कोई व्यक्ति भूखा हो एक छोटा सा फल तुम दिखा दो तो उसे क्रोध नहीं आएगा। सुबह से भूखे मरे जा रहे हैं, आप ये फल दिखा रहे हो, फेंक दो इसको, हमें नहीं ग्रहण करना। अरे पहले इस फल के गुणों को तो जान लो, जब फेंकना। आत्मदेव जी ने कहा कि धुंधली ये फल खाने से आपके पुत्र पुत्री की प्राप्ति होगी। ठीक है ऐसा है तो मैं इसको ग्रहण कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, आप तो जानते हैं मैं स्नान ध्यान करने के बाद इसको ग्रहण करती हूँ, तुम्हें तो पता ही है, इसलिए आप जाओ मैं ग्रहण कर लूंगी। और धुंधली चली अंदर, वो तो तर्क कुतर्क वाली बुद्धि धुंधली है ना, एकदम से किसी चीज को ग्रहण ही नहीं करती। कान से उठा के ले आते, आज ये फल ले आए, कल खरबूजा ले आए, परसों तरबूज ले आए, रोज नाना नाना प्रकार के नाटक करते रहते हैं। तो उसी समय पड़ोसन आ गए, कैसी हो धुंधली भाई? अरे सभी ठीक हो, अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। आज वो पंडित जी ये फल ले आए और मुझसे कह रहे हैं इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। अब बता कई फल से पुत्र होते हैं, कैसे पागल है वो पंडित, इसको समझा तो। अरे धुंधली तेरे तो माथे में पत्थरा पड़ गए हैं, ये किसी साधु संत का प्रसाद है, और संत का प्रसाद कभी विफल नहीं होता। ग्रहण कर लो, आपके अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी।
मेरी सखी तो कहती है तो ग्रहण कर लेती हूँ। मैंने सुन रखा है सखी गर्भ जो है ना, जब गर्भ धारण हो जाता है तो मालूम मैंने तो साल 2 साल 10 साल 12 साल तक नहीं हुआ तो अब दीदी आए थे और मैं तो ऐसे गर्भ धारण करके और मेरे तो 5 साल भी ठहर गया तो मैं तो मर जाऊंगी, घर में डाकू आगे तो कैसे लौटूंगी। और मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जब पुत्र पुत्री गर्भ के अंदर होता है तो कोई कार्य नहीं करते हैं। अब मेरे घर के कार्य तू कर जाएगी। अरे तू तो ऐसा करना, अपनी ननद को बुला लेना, तुम्हारी ननद आएगी सारे कार्यक्रम करेगी, वैसे भी तेरे लाभ हो तो तुम ननद को तो बुलाएगी और कुछ ना कुछ उसको देगी ही देगी, ताकि एक अपन तो काम हो रही है ना, काम भी करवा उससे और जो देना है तो देना है। तो बाबली है ननद को मैं ना बुलाऊं, पिछली बार बुलाई थी, बहुत सारी वस्तुएं अब तक गायब हैं, पीछे पता चलता है घर में से ये वस्तु गायब हो गई और अब की तो बच्चों को भी साथ लाएगी तो पूरा घर चक्का साफ कर जाएगी। मुझे नहीं चाहिए और फिर क्या, मुझे ऐसा घर में ही नहीं चाहिए। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, क्या सुना है, सहेली से कह रही है पड़ोस में, मैंने ऐसा भी सुना है जब गर्भ के समय में दरमियान में कोई भी कार्य अगर उठाती हैं, वजन उठाती हैं तो बहुत परेशानी होती है। ऐसा हुआ मैंने वजन उठा लिया, मैं मर गई तो पड़ोसन ने कहा तू भाड़ में जा, तुझे दिखे होकर मेरे पीछे छोड़ गई। और पड़ोसन चली जाती है, उसी दरमियान धुंधली की छोटी बहन प्रवेश कर जाती है। अब धुंधली की छोटी बहन कौन है विचार लगा, ना तो जिसको ज्ञान है ज्यादा और ना अज्ञानी है ज्यादा, बीच का वो होता है धुंधला। और उसके साथ जो चलता है पहिए लगाकर बैसाखी लगाकर, वो उसकी बहन होती है। थोड़ी सी बात इधर से कान लगा के सुन ली, अरे ये बात सत्य है, और अपनी विचार कर रही है वो सत्य नहीं है। बहन आ गई, बहन ने कहा कि कैसे चिंता में पड़ी हो धुंधली। अरे बहन क्या बताऊं, चिंता तो है ही तेरे जीजा, ये ले आई है फल और बोलती इससे पुत्र हो जा तो है। और धुंधली की बहन चतुर ठहरी, सारा मामला जानती हो और कहने लगी तो बाबली है नहीं, फल खाने से पुत्र पुत्री होती है क्या, ये तो पागल है वो जीजा, ठीक है कुछ इतना में इलाज कराना पड़ेगा को। ऐसा कर, अगर इस बात की सत्यता करनी है ना तेरे को, देख मेरे गर्भ में पुत्र पुत्री हैं और कुछ समय के बाद वो बाहर आएगा, मैं उसको तुम्हें दे दूंगी। और तू ऐसा कर, इस फल की जानकारी लेनी है तो तैयार से इस फल को खिला। अगर गाय के कोई पुत्र पुत्री होता है तो मान जाना फल है, और नहीं हुआ तो भला तो ये तेरे लिए तो मैं पुत्र तैयार कर ही रही हूँ। अरे वाह, बहन हो तो ऐसे बहुत सुंदर, ऐसा ही करूंगी मैं तो, अब चाहे कोई भी आ जाए। और धुंधली ने बहन के बताए अनुसार ही कार्य किया, उस फल को ले जाकर गाय माता को ग्रहण करा दी। समय गुजरा, धुंधली के बहन के पुत्र हुआ और आकर उसने धुंधली को सौंप दिया। और धुंधली की बहन ने अपने पति से बोल दिया मेरा जो पुत्र हुआ था वो तो मर गया। धुंधली की बहनों तो चांडाल होगी, जब धुंधली चांडाल है अपने पुत्र को बहन को दिया, अपने पति से कह दिया कि मेरा पुत्र मर गया। और 3 महीने के बाद आत्मदेव की गाय के भी पुत्र हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की। परमात्मा की कृपा देखिए, गाय माता के आज पुत्र की प्राप्ति हुई, सारा नगर एकत्रित हो गया। अरे भैया पंडित जी की गैया ने पुत्र को जन्म दिया है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी न सुनो न देखो न पढ़ो।